बहुत सारे स्टूडेंट्स लंदन से यूरोप की तरफ और यूएसए की तरफ और कनाडा की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स अपना जो है वो वीज़ा स्विच कर लेते थे वर्क वीज़े के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स के रोम में वीज़ा ले लेते थे, कुछ किसी डिफरेंट शॉप से भी वीज़ा ले लेते थे, कोई बुचर की शॉप से ले लेता था। कोई इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं रहा, क्योंकि हम जब वीज़ा स्विच नहीं कर सकते ड्यूरिंग डिग्री तो फिर हमें फ़ीस सारी देनी पड़ेगी और मोस्टली स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पढ़ने नहीं आते। नेक्स्ट टाइम लंदन के एक स्टेशन पे खड़ा हूँ इस टाइम पे, और मैंने नोट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लंदन से यूरोप की तरफ और यूएसए की तरफ, कनाडा की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से, क्योंकि आपने देखा होगा कि वीज़ा स्विचिंग जो है इन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया कि जो भी स्टूडेंट्स बैचलर के ऊपर आता है या मास्टर के ऊपर आता है वो ड्यूरिंग डिग्री अपना जो है वीज़ा जो है वो स्विच नहीं कर सकता। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अब यहाँ से मूव करना शुरू हो गए। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं या यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से आप यूरोप वगैरह जाना चाहते हैं या यूएसए जाना चाहते हैं या कनाडा जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कैसे जो है वो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में जा सकते हैं और यूएसए जा सकते हैं और कनाडा जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब यूके में आते थे तो उनका मेन मकसद यहाँ पे पक्का होना या पीआर रहना होता था, जिसके लिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स अपना जो है वो वीज़ा स्विच कर लेते थे वर्क वीज़े के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स के रोम में वीज़ा ले लेते थे, कुछ किसी डिफरेंट शॉप से भी वीज़ा ले लेते थे, कोई बुचर की शॉप से ले लेता था, कोई KFC मैकडोनल्ड से वीज़ा ले लेता था और अपने वीज़े को जो है वो स्विच कर लेते थे डिफरेंट वीज़ों के अंदर, यानी स्किल्ड वर्कर वीज़े के अंदर वो अपने आप को स्विच कर लेते थे। लेकिन अभी क्योंकि हुकूमत ने रिसेंटली अपनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट की है, क्योंकि मसला ये पेश आ रहा था कि स्टूडेंट्स जो है वो आते साथ अपना वीज़ा स्विच करते थे, रिमेनिंग फ़ी देते ही नहीं थे और यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा, तो जिसकी वजह से पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई है। अभी रिसेंटली मैंने स्पेन का वीज़ा फ़ाइल किया तो मैंने देखा कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्पेन, इटली और फ्रांस, जर्मनी वगैरह का वीज़ा जो है वो फ़ाइल करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स ने रियलाइज़ किया कि यार अब हमारे लिए उतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं रहा, क्योंकि हम जब वीज़ा स्विच नहीं कर सकते ड्यूरिंग डिग्री तो फिर हमें फ़ीस सारी देनी पड़ेगी और मोस्टली स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पढ़ने नहीं आते। बहुत कम एका दुका स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने आते हैं और जो लीगल बेस जो है वो इख्तियार कर रहे होते हैं। तो अब क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनके शॉर्टकट्स आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहे हैं तो वो यहाँ से भागना स्टार्ट हो गए। मैंने रिसेंटली स्पेन का वीज़ा फ़ाइल करने की कोशिश की तो मुझे बहुत सारी बीच में मुश्किलात आई। सबसे मेन वजह ये थी कि स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेन की तरफ, इटली की तरफ, फ्रांस, जर्मनी, ये जो शेंजन कंट्रीज़ हैं इनकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको बायोमेट्रिक की डेट ही नहीं मिलती। तो मुझे भी बायोमेट्रिक की डेट ही नहीं मिल रही थी, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने किस तरह ये सारा प्रोसीजर किया और किस तरह नए आने वाले स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे, वो किस तरह जो है वो मूव कर सकते हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। ट्रेन मेरी चलने वाली है, ट्रेन में बैठने लगा तो ट्रेन में बैठ के आपको मज़ीद गाइड करते हैं। अगर तो आप यूके आ रहे हैं या यूके आ चुके हैं तो पहले तो ये कोशिश करेंगे यार अपना जो कोर्स है ना अपनी कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ की डिग्री का एट द एंड आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास फ़ीस मैनेज नहीं हो रही और आप शेंजन वगैरह मूव करना चाहते हैं तो आज आपको बताते हैं आप यहाँ से शेंजन वगैरह कैसे मूव कर सकते हैं। आप इटली जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, यहाँ से आप स्पेन जा सकते हैं, पुर्तगाल जा सकते हैं। वहाँ पे अपनी फ़ाइल वगैरह लॉक कराना चाहें या जो आप करना चाहें आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अब क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको मैं स्पेन का आपको गाइड करता हूँ, बाकी भी तकरीबन इसी तरह जो है वो सारे वीज़ा की फ़ाइल है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट है BLS स्पेन के नाम की, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे जाके अपनी रोज़ आपने अपॉइंटमेंट्स चेक करनी है कि किस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ठीक है, उसका एक फॉर्म सा होता है, वो फॉर्म आपने प्रॉपर जो है वो फिल करना है। उसके अंदर आपसे काफ़ी सारी डिटेल्स वो मांगेंगे। उन डिटेल्स में वो आपसे पूछेंगे कि आपका यहाँ पे रेजिडेंस क्या है, फिर आप कहाँ जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप क्या हैं, वो सारी डिटेल्स आपसे A to Z, आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये वो हर चीज़ वो आपसे वहाँ पे मांगेंगे। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप जो बायोमेट्रिक की डेट है वो अपने इर्द गिर्द ढूंढें। अगर आप नॉर्थ साइड पे रहते हैं इंग्लैंड के अंदर तो आपको एडिनबरा की अपॉइंटमेंट्स मिल सकती है, नहीं तो आप बर्मिंघम की देखें, मैनचेस्टर की देखें, लंदन की देखें, जहाँ की आपको मिलती है आप ट्रैवल करके वहाँ बायोमेट्रिक वाले दिन आप जा सकते हैं। वो आप एग्जैक्ट पूरा फॉर्म फिल करेंगे तो उस फॉर्म के बाद आपको 4-5 जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे बायोमेट्रिक वाले दिन। जो आपका पासपोर्ट है
एक आपको पिक्चर अपनी बनवानी होगी जो कि पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ। अगर आप साथ ले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके पास भी होती हैं, वो आपसे 10 पाउंड लेके उसी टाइम आपकी पिक्चर बना देते हैं बायोमेट्रिक पर। उसके अलावा आपको एक रिटर्न टिकट करानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेन में बार्सिलोना जा रहे हैं तो आपको एक रिटर्न टिकट करानी पड़ेगी। वो आप डमी टिकट भी करा सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं डमी टिकट करा के देती हैं, लेकिन मैंने ओरिजिनल टिकट कराई है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा आप ओरिजिनल टिकट कराएँ। आज से तकरीबन अगर आज आपने वीज़ा फ़ाइल करें हैं तो आज तकरीबन 2-3 महीने बाद की आप एक रिटर्न टिकट करा लें, ताकि तब का आपका जो है वो पासपोर्ट पे वीज़ा लग के वापस आ जाए। आपने होटल बुकिंग करानी है, वहाँ पे आप booking.com के ऊपर जाके वहाँ से होटल बुकिंग करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बार्सिलोना जा रहा हूँ तो मैंने बार्सिलोना में एक होटल सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो होटल है जनरेटर होटल है, मैंने उस होटल को सर्च करना है, उतने दिन की टिकट्स जो है वहाँ से बुकिंग करा लेनी है। उसके बाद आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप GoCompare.com या किसी भी ऑनलाइन जो है वो आप गूगल पे जाके सिंपल लिखेंगे कि मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस करानी है तो कहीं से भी आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो करा सकते हैं। याद रखिएगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस कराने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरे यूरोप की ट्रैवल इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि वीज़ा आपको शेंजन मिलेगा। अगर आप सिर्फ स्पेन या इटली या सिर्फ एक कंट्री का जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको दोबारा से वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो करानी पड़ेगी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस पूरे यूरोप की कराएं जब भी आप करा रहे हो। तकरीबन 10 से 15 पाउंड के दरमियान आपको मिल जाएगी, इससे कम ही मिलेगी, 6-7 पाउंड में भी मिल जाती है। डिपेंड करता है आपके उस टाइम के ऊपर कि आपको कितनी मिल रही है। कोविड जो है वो तकरीबन 10-1 पाउंड की आपको मिल जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिवर्सिटी से। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो यूनिवर्सिटी से आपने एक लेटर लेना है, जो स्टूडेंट लेटर होगा जिसमें मेंशन होगा कि ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जिसके अंदर मेंशन होगा कि ये बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है और ये पढ़ के घूमने जा रहा है, घूम के वापस आएगा और इस ड्यूरेशन के दरमियान इसमें छुट्टियाँ। मैंने PSW के अंदर ये वीज़ा फ़ाइल किया, आप PSW के अंदर भी वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। PSW में आपको एम्प्लॉयर से अपने जिस भी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से एम्प्लॉयर लेटर लेना पड़ेगा और सैलरी स्लिप्स जो है वो आपको लगानी पड़ेंगी, साथ बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, लेकिन उनको सैलरी स्लिप्स जो जहाँ पे भी वो जॉब करें 20 आवर्स वो वहाँ से सैलरी स्लिप्स अपने साथ लगा सकते हैं, ताकि मेंशन हो कि इनके पास ये इतने पैसे हैं तो और ये जो है वो ट्रैवल करके आ सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने होटल बुकिंग कराई हुई है और ये यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो स्पेन का फ़ाइल करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा दिन तक जो है वो वहाँ पे रह सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, वापस आना चाहें फिर दोबारा जाना चाहें फिर भी जा सकते हैं। और ये वीज़ा लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। तकरीबन मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने यहाँ से अप्लाई किया उनका वीज़ा लगा ही लगा। तो आप भी कोशिश करें। इसका ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे रहें, लेकिन फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप जाते हैं यूरोप के कंट्रीज़ में, किसी एक कंट्री में जाते हैं फिर दूसरे में जाते हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो स्टंप लगती है, आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगता है कि यहाँ पे इंटर हुआ है, यहाँ से लीव किया, यहाँ से इंटर हुआ है, यहाँ से लीव किया, तो उससे आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जब आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कनाडा USA का वीज़ा जो है वो बड़ी आसानी से लगा लेंगे। आजकल कनाडा के वीज़े बड़े आसानी से लग रहे हैं। जो ड्यूरेशन थी पहले तकरीबन साल लगता था विज़िट वीज़े के ऊपर, अब वो जो है वो तकरीबन 60 दिनों के अंदर जो है पाकिस्तानियों का वीज़ा लगना शुरू हो गया। उसके ऊपर आने वाले टाइम में मैं बड़ी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ से कनाडा मूव करना चाहते हैं या पाकिस्तान से जो है वो कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या USA का अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका वीज़ा यहाँ से कितनी आसानी के साथ लगता है, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मेरे ज़रिए से भी जो है वो बेसिकली शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई कराना है मेरे ज़रिए से शेंजन वीज़ा, तो आप जो है वो नीचे व्हाट्सएप का लिंक है वहाँ के ऊपर अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट बता दें, या इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। किसी के माइंड में कोई जो है वो डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा सबको बताऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।